हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में नेस्टेड इफ कंडीशंस क्या होती हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये जो वीडियो है नेस्टेड इफ के बारे में, ये मेरे जावा 101 बिगनर कोर्स की सीरीज ऑफ वीडियोस का एक पार्ट है, जिसमें मैं पूरा जावा 101 बेसिक्स अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। ओके, हम पूरा फाउंडेशन बेसिक्स नट्स एंड बोल्ट सब अच्छे से कवर करेंगे और हम इस गाइडेड कोर्स को फॉलो करेंगे। ये गाइडेड कोर्स भी मैंने ऑथर किया है, ये आपको मेरी वेबसाइट codewithbk.com पर मिल जाएगा। तो मेरा नाम बालकृष्ण है, मेरे फ्रेंड मुझे बीके बुलाते हैं, तो इसलिए codewithbk.com। ओके, आपको जावा पे जाना है, बिगनर कोर्स पे जाना है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। अभी हम डिसीजन मेकिंग पर नेस्टेड इफ पर है। ओके, एक और चीज़ कि ये कोर्स, ये वीडियो मैं बहुत ही स्लो पेस आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका एम है कि बेसिक्स जो आपके फाउंडेशन है एकदम सॉलिड हो। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं, मुझे कोई जल्दी में नहीं पढ़ाना, मुझे सिर्फ नाम के लिए नहीं पढ़ाना कि मैंने कोर्स डाल दिया, नहीं। इससे आपका कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए, आपकी बेसिक्स एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है या फिर आपने स्टार्ट की, आपको समझ में नहीं आई, आप अपने स्कूल कॉलेज सेमेस्टर में थोड़ा पीछे हो गए, आप वापस आके यहाँ पर अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपने सोचा था कभी कोडिंग सीखेंगे, सीखने का मौका नहीं मिला, तो आप इसको फॉलो करते जाओ, सीखते जाओगे। ओके, समय लगेगा, आराम से पढ़ाऊंगा मैं। एक नोटबुक पेन लो, नोट्स लिखते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाओ, जो आपको समझ में आ रहा है लिखते जाओ। ओके, ऑलराइट। तो इसमें हम नेस्टेड इफ पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है। ओके, इसमें हम नेस्टेड इफ देखेंगे। तो नेस्टेड इफ बेसिकली क्या हो गया, एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन। ओके, प्लेसिंग वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। ओके, आउटर कंडीशन इज चेक फर्स्ट, इनर कंडीशन एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द आउटर कंडीशन बिकम्स ट्रू। ओके, तो ये हो गया आपका इसका सिंटैक्स। तो इफ कंडीशन बस इतना होता है, लेकिन इफ कंडीशन को इफ कंडीशन के अंदर डाल दिया तो नेस्टेड इफ हो गया। तो सबसे पहले आउटर इफ की कंडीशन चेक होगी, इसकी रिटर्न वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स। हमने क्या पढ़ा था इफ स्टेटमेंट के बारे में, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली इफ कंडीशन, तभी ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, आप इस इफ ब्लॉक में गए, फिर आपने देखा वापस एक कंडीशन है, तो जब ये कंडीशन टू भी ट्रू हुई, तब जाके ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। सो कोड एग्जीक्यूट्स इफ कंडीशन वन एंड कंडीशन टू आर बोथ ट्रू। ओके, लॉजिक वही है कि इफ कंडीशन में कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बस हमने एक और अंदर एक और इफ कंडीशन डाल दी है। ओके, ऑलराइट। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है एज 20, सिटीजन इज ट्रू। ओके, सिटीजन एक बूलियन वैल्यू है। ओके, मैंने आपको बताया था जो भी कंडीशन है, जहाँ जहाँ मैंने कंडीशन लिखा है सिंटैक्स में, उसका इवेंचुअल वैल्यू जो उसको रिप्लेस करेगा वो एक बूलियन टाइप का होना चाहिए, या ट्रू या फॉल्स, या फिर आप कांस्टेंट ले लो या फिर कोई एक्सप्रेशन ले लो जो इवेल्युएट होके एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू बूलियन वैल्यू बन के है। ओके, तो ये भी रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स एक बूलियन टाइप रिटर्न करते हैं, ये भी एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है यहाँ पे डिफाइंड। ओके, तो अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ट्रू है, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब आप इस वाली इफ स्टेटमेंट में आ जाओगे जो अंदर है, फिर आप ये कंडीशन चेक करोगे सिटीजन, अगर सिटीजन ट्रू है तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो आप ये इफ ब्लॉक नेस्टेड इफ वाले का इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करोगे तो ये प्रिंट होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, यस एज 20 है, ये कंडीशन ट्रू है, यस, तो हमको मिलेगा एलिजिबल टू वोट। ओके, आप इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हो। ओके, आप लिख सकते हो कि बंदा अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है लेकिन सिटीजन नहीं है, एल्स पार्ट वही हो गया ना कि सिटीजन अगर फॉल्स हो गया, तो सिटीजन नहीं है, एल्स इफ नॉट अ सिटीजन, तो नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, तो अभी तो सिटीजन ट्रू है, हमने सिटीजन को फॉल्स कर दिया। ओके, नॉट एलिजिबल टू वोट। ऑलराइट। ओके, इतना ही है नेस्टेड इफ के बारे में। तो इफ कंडीशन के अंदर आप एक इफ कंडीशन लिख सकते हो, एल्स वाला पार्ट हटा देते हैं, या फिर एक प्रॉपर इफ एल्स लिख सकते हो, या फिर इफ एल्स इफ लेटर भी लिख सकते हो। तो हमने जो पिछले वीडियो में किया था ये वाला, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, इसमें लिखते हैं हम इफ एल्स नेस्टेड इन एन इफ स्टेटमेंट। ओके, और इस वाले में इफ एल्स इफ लैडर नेस्टेड इन एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हमने क्या किया कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो बी, सी, डी, ई, एफ। ओके, इस रेंज के लिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड्स।
इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं तभी मेरे को कोई ग्रेड मिला है, वरना मैं फेल हूँ। तो एल्स पार्ट में आप सीधे सीधे डाल दो ग्रेड बराबर एफ। ओके, नहीं तो आप ये वाला पार्ट पूरा लगाओ। ओके, तो ये पूरा हटा दो। ओके, तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तभी मैं ए बी सी डी ई डिसाइड करूंगा, नहीं तो ग्रेड एफ है। ओके, तो ये लास्ट वाले को आप सिंपली एल्स भी ले सकते हो। ओके, ये इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कमेंट कर दो, क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 इस पूरे ब्लॉक के लिए वैलिड है जिसमें आपने ये कंडीशंस लगा रखी है। तो फाइनली एल से यही होगा कि मार्क्स लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, तो आप फिर से अगर ग्रेड प्रिंट कराओगे जो हमने पिछले केस में कराया था इफ एल्स इफ लैडर में, तो मार्क्स 40 है तो ई। ओके, राइट, मार्क्स 39 हो गए, फेल हो गए तो एफ। मार्क्स 45 हैं तब भी ई है, मार्क्स 50s में है तब भी ई है, मार्क्स जब 60 हुए तो डी हुआ। ओके, राइट, मार्क्स जब 70 हुए तो ई हुआ, सॉरी सी हुआ, 85 हुए और 92 में ए हुआ। राइट, ओके, तो ये भी सही है और हमने ये जो लिखा था ये भी सही है। इसमें बस ये है कि अगर एल्स पार्ट में अगर बंदा फेल हो रहा है तो कहो आपको ग्रेड नहीं देना है, कहीं आपको कुछ और देना है, तो ग्रेड इक्वल टू एफ ना करके कुछ और कर लो आप। ओके, क्योंकि ये फेल वाला केस है। ओके, केस इफ द स्टूडेंट फेल्स। ओके, ये वाला केस तब है जब स्टूडेंट पास हो गया। ओके, इफ द स्टूडेंट पासेस। ओके, इस पे आप फर्दर ग्रेड्स लगा रहे हो। ओके, तो बेसिकली आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, या फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ एल्स लिख सकते हो। ओके, सिंटैक्स करेक्ट होना चाहिए, सिर्फ एल्स नहीं लिख सकते, एल्स विदाउट एन इफ विल नॉट वर्क। सिमिलरली आप एक इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में एक पूरा इफ एल्स इफ लैडर भी लगा सकते हो। ओके, तो हम देखेंगे एप्लीकेशन जहाँ नेस्टेड इफ यूज होता है। बहुत ज़्यादा नेस्टिंग आप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब ये दोनों इफ स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है, पहले ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक के बाद एक, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा, आप यहाँ पर आ जाओगे। फिर से ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाला इफ ब्लॉक आप स्किप कर दोगे। ओके, तो इफ कंडीशंस एक के बाद ऐसे वैलिड हैं, लेकिन ये नेस्टेड नहीं, एक के अंदर एक नहीं। ओके, दोनों की कंडीशंस इंडिपेंडेंट है। राइट, फिर आता है टू मंथ नेस्टिंग, ये मत करो, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये खूब सारे लगा दो। लेकिन कई बार ऐसा होगा जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे काफ़ी आगे जाके, अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, उसमें आपको कई बार ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा, तो उसमें मत हिचकना। ओके, क्योंकि अगर सिंपल स्टूपिड सा सोल्यूशन आपको सही दिख रहा है तो लगा लो। ओके, बहुत दिमाग मत लगाओ। ओके, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ। ओके, ऑलराइट, और आपको बस ये ध्यान रखना है कि इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट हो सकता है, एल्स के अंदर भी आप कुछ वापस इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो। ओके, अपना इफ समथिंग से इफ से मे बी मार्क्स इज लेस देन से मे बी 20, मतलब बंदे का हालत बहुत ही ख़राब है तो आप एक प्रिंट करा लो। ओके, नीड्स टू रिपीट, ओके, नीड्स हेल्प। ओके, राइट, तो मार्क्स अभी हम कर लेते हैं 32 जिसमें ग्रेड सिर्फ एफ दिखेगा। ओके, लेकिन अगर हम मार्क्स 12 कर देते हैं तो आपको ये भी प्रिंट होगा। ओके, नीड्स हेल्प। राइट, और नीड्स हेल्प ऑब्वियसली पहले इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो आप एल्स में भी इफ कंडीशन लगा सकते हो, इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, इफ एल्स लगा सकते हो, इफ एल्स इफ लैडर लगा सकते हो, सिंटैक्स सही होना चाहिए। ओके, राइट, और कंडीशंस को आप ट्रैक करो जैसे जैसे आपने कंडीशंस लगाई। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था तो प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो पर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। अगर इस पोस्ट में जो मैंने डाला है इसमें कुछ डाउट है तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो। आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना फ्री है। ओके, आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो या फिर एक ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट बना सकते हो, एंड देन आप कमेंट कर सकते हो। जब आप ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अकाउंट बनाओगे तो आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, वो आपको करना पड़ेगा, वो जस्ट चेक करने के लिए कि जेन्युइन ईमेल्स हो। ओके, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।